हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु स्टिच स्टाइल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कॉटन के फैब्रिक के साथ में पैंट बनाएंगे। ऐसी पैंट जिससे हम बैठ भी सके कंफर्टेबल वे में। उसको आप प्लाजो भी बोल सकते हो, पैंट भी बोल सकते हो। एक ऐसा मतलब ऐसा ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बड़ी जल्दी ये बन जाएगा और इसमें कोई हमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीखेंगे कि जैसे जो रेगुलर हम घर में फैब्रिक पहनते हैं, कि हम घर के अंदर जो रेगुलर वेयर करते हैं उसके हिसाब से हमें इसको बनाना है, जिससे हमें वो कंफर्टेबल लुक भी हो और हम पहन के इसको इजीली अपना जो बैठना उठना है अच्छे से वो भी कर पाए। और ये बहुत जल्दी भी बनेगा क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा तामझाम हम करेंगे नहीं। तो इसका मेजरमेंट है मेरे पास, लंबाई हम इसकी 36.5 रखेंगे, 36.5। और इसकी जो कमर एरिया है वो 36 इंच रखेंगे और हिप एरिया हमारा रहेगा 42। ठीक है। और उसके बाद पाइचे हम रेगुलर 10 या 10.5 रखेंगे, जिससे वो कंफर्टेबल रहेगा। तो चलो अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ आपको इजी वे से, और फिर मैं इसको आपको स्टिच करके फिर बताऊंगी। ठीक है, तो अब चलो कटिंग करते हैं इसकी। तो ये देखिए, ये मेरे पास है 2.25 मीटर के समथिंग कपड़ा है। हमें इसको उल्टा फोल्ड करके रखना है। कटिंग के लिए आपको हमेशा फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करना है इस तरीके से। ओके, अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके और उल्टा फैब्रिक हमने रख लिया है। सबसे पहले हमेशा ही मैं आपको पैंट हो या फिर कोई भी हम आउटफिट हो, मैंने हमेशा आपको बताया कि आपको यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्केल से आप बिगिनर्स हैं तो आप अच्छे से एडजस्ट करके कीजिएगा। मुझे आदत है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मैं आपको सिलाई के अंदर ऐसे ऐसे इजी वे बताऊंगी मेथड, जिससे आपका जो कपड़ा है जिसको बनाने का आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत आप इजी तरीके से आप अपनी सिलाई को सीख भी पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को साथ में प्रेस भी करके रखना है, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं कटिंग स्टिचिंग या फिर किसी भी डिजाइन की, वो आप तक पहुंच पाए और वो आपको हेल्प हो पाए उससे। ये देखिए, तो इससे मैंने क्या है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, इसको स्ट्रेट अच्छे से फैब्रिक को। अब मैंने इसको किया है, मैंने आपको बताया था इसकी हम लेंथ जो है वो हमारे पास रहेगी 36.5। ठीक है, 36.5 हमारी इसकी लेंथ रहेगी। 36.5 हमारे पास लेंथ है। तो हम इसकी जो लंबाई है, हम इसकी जो रखने वाले हैं। ओके, तो अब हम इसकी जो 36.5 है तो हम इसको 34.5 पे हम इसको निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच का मैं ऊपर भी मार्जिन रखूंगी। तो ये 34.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी इसका। 34.5 ये हमारा रहेगा। 34.5 पे हमने निशान लगाया और उसके बाद हमें क्या है, 2 से 2.5 इंच हमें मार्जिन ज्यादा रखना है जो फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा 34 है तो हम यहाँ पे 37 इंच तक हम इसको कट करेंगे। बोथ साइड से आपको दोनों साइड से मेजर टेप को अच्छे से सेट करके रखना है और फिर आपको निशान लगाने हैं। फिर वही सेम जो मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताया है, स्केल से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आपकी जो भी आप जैसे पैंट जो उठ जाती है या फिर जो आपकी पैंट है, अब जैसे रेगुलर हम घर में पहनते हैं तो ज्यादातर क्या करती हैं वुमेन्स, मैंने देखा जो भी इधर स्टूडेंट्स रहते हैं वो बताते हैं कि वो ना म्यानी लगाते हैं। उसमें कोई जरूरत नहीं है इसमें म्यानी लगाने की। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको म्यानी की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हमें इसको रेगुलर पहनना है तो हम इसको 13 पे कट करेंगे। बिल्कुल फिट फिट नहीं करना, हमें थोड़ा लूजिंग भी छोड़ना है इसके अंदर। फ्रंट पार्ट पे मैंने 13 पे कट किया। सेम हमारा जो आसन रहता है वही सेम हमारा 12 इंच पे हम मार्क करेंगे इसको। आप स्केल, अगर आप बिगनर्स है तो आप स्केल से ही मार्क कीजिएगा दोनों साइड से। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम 2.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से यहाँ से। और हमारा ये जो एरिया है ये भी 2.5 पे। और फिर हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है,
और जो फ्रंट पार्ट जो हमारा आगे वाला होता है टमी के साथ में, हम उसको 1 इंच डाउन रखते हैं और फिर हम इसको स्केल की हेल्प से निशान लगा देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहां से मेजर टेप रखूंगी, यहां से देखूंगी ये मेरा 13 इंच के समथिंग है। तो अब हमें यहां से हाफ पे इसको इस तरीके से फोल्ड, वही रेगुलर ये निशान लगाया और स्केल से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब हमें लंबाई के अंदर यहाँ से सेम हमें देखना है, 13 इंच पे ये निशान लगाएंगे हम यहाँ पे और फिर हम इसका भी हाफ देखेंगे। ये निशान हम ऐसे लगाएंगे और फिर उसके बाद स्केल से हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको रेगुलर वियर करना है, तो हम इसको यहाँ से कैसे करेंगे, मैं इसको रेगुलर वियर करूंगी तो हमारा जो पाइचे का हमें 10 इंच के समथिंग रखना है, तो हम इसको 5.5 पे रखेंगे, इधर से भी 5.5 पे, आधा आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा, स्टिचिंग में, सिलाई में चला जाएगा। इससे यहाँ पे हमें स्केल को सीधा रखना है इधर से और हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस तरफ से हमें स्केल को यहाँ से ऐसे रखना है और हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं आपको स्टिचिंग में भी ऐसे ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिससे आज तक जो आपके डाउट रह गए हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। सिलाई करने का तरीका, कैसे कपड़े को सेट करना है, किस कपड़े के साथ कौन सा काम करना है, वो आपको इजी वे में मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा उसमें। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, इधर से हम कट करेंगे, यहां से उसके बाद हम इस तरीके से इधर से कट करेंगे। धीरे धीरे आपको कट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कटिंग के अंदर कई बार मैंने बहुत जगह देखा है कि उनके जो कट्स लगे हुए होते हैं कटिंग में, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और कटिंग करते टाइम आपको फैब्रिक को इस तरीके से सेट करना है कि आपका कम फैब्रिक वेस्ट हो। और अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, ये मेरा जो फ्रंट पार्ट है ये कट के रेडी हो गया है। ठीक है। अब हम इसका बैक पार्ट भी मैं आपको बताती हूँ कट कैसे करेंगे। ओके। अब वही सेम प्रोसेस हम यहाँ से इसको, इस वाले एरिया से जो कटिंग एरिया है, यहाँ से 2 इंच का निशान मार्जिन रखेंगे। 2 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया और 1.5 इंच में इसको बैक एरिया को थोड़ा चौड़ा रखूंगी इस तरीके से। और उसके बाद स्केल से हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग से पहले ये वाला भी निशान आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से मुझे आदत है तो मैं बिना निशान लगाई भी कट कर देती हूँ अंदाजे से। ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से कट करना
आना चाहिए सीजर चलाना। अगर आपको सीजर चलाना नहीं आता तो आप पेपर पे अपनी सीजर चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके फैब्रिक के अंदर आप कोई भी मिस्टेक ना करें। यहाँ से हमें सेम ऐसे ही कट करना है। और अगर आपकी सिलाई में किसी भी तरीके के कोई भी डाउट रहते हैं या फिर आपसे कोई भी आउटफिट आपका अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने उस आउटफिट को देखिए, आप अपने देखिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है और आप उसी मिस्टेक के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। अगर आपसे एक बार नहीं बन रहा है तो आप दोबारा ट्राई कीजिए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आसानी से आप बना लेंगे। फिर शुरू शुरू में क्या होता है ना कि हमें कई बार आइडिया भी नहीं होता है कि हमें कैसे क्या करना है, तो गलतियां हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। अब इसको क्या करना है, यहां से डाउन एरिया को कट करना है। ये मेरा कट हुआ, ठीक है, परफेक्ट। आपको समझ आया इतना? अब मैं आपको वन साइड में इसमें पॉकेट लगाऊंगी, तो मैं आपको आसानी से पॉकेट और कट करके बता देती हूँ। इसी में साइड से जो फैब्रिक है, आपको ऐसे फैब्रिक लेना है डबल फोल्डिंग और स्केल लेना है साथ में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेजर टेप से अच्छे से सेटल करके इस तरीके से ड्रॉ करना है। मैं वन साइड ही, राइट साइड ही लगाऊंगी, 1/2 इंच, 13.5 इंच इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ से जो हमारा अप एरिया होगा उसको मैं 5.5 पे मार्किंग करूंगी यहाँ से, और जो डाउन एरिया है उधर की साइड में 6.5 मार्क करूंगी। और इन दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक थोड़ा सा यहाँ से पॉकेट के लिए ये थोड़ा सा डाउन यहाँ से 1/2 इंच हमें लेना है और इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये हमारी पॉकेट रेडी है। मैं पॉकेट को भी इस तरीके से लगाती हूँ पैंट के अंदर कि आप जब भी कुछ भी अपनी पॉकेट में डालेंगे वो इतना सिक्योर होता है कि कुछ भी गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। आप अपनी सिलाई को इतना फिक्स कर लीजिए कि कहीं से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। अब मैंने जो निशान लगाया था उस पे हम सीधे सीधे कट करेंगे। ये मेरी पॉकेट कट के रेडी है। नीचे का मार्जिन हमने रख ही लिया था, और ऊपर की जो पट्टी है जिसमें हम लास्टिक डालेंगे या फिर कोई बेल्ट डालता है या कुछ भी डालता है, तो उसके लिए आपके पास ये फैब्रिक है। मैंने आपको बताया आप कम से कम फैब्रिक वेस्ट कीजिए। कटिंग इस तरीके से आनी चाहिए कि आपका फैब्रिक है वो कम वेस्ट हो और आपका फैब्रिक अच्छे से निकले। ये देखिए, ये मैंने ये 2.25 मीटर के में भी काफी फैब्रिक बचा लिया है, और इसका हम कुर्ती जब इसकी कट करेंगे तो उसमें डिजाइनिंग में भी काफी मदद होगी, आर्म्स डिजाइन में, या फिर उसका जो है नीचे से हम बनाते हैं कुर्ती का, उसके अंदर भी। तो यहाँ से मैं इसका क्या करूंगी, इतने में हम इसकी जो ऊपर लास्टिक डालेंगे वो पट्टी आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताई रेगुलर पैंट जो हम घर पे रेगुलर पहनते हैं कॉटन की। अब गर्मियां आने वाली है तो इसी प्रकार के कपड़े पे आपको अपना जो है आउटफिट जो है आपको घर पे रेगुलर पहनने के लिए आपको पैंट या फिर कुर्ते बनाने होंगे इसी फैब्रिक में।
तो इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे सारे आउटफिट बताती रहूंगी, जिस जो भी हम रेगुलर पहनते हैं या पार्टी वेयर पहनते हैं, उसके बाद ब्लाउज, लहंगे, साड़ी, क्या बोलते हैं, स्टिच करना, और उसके अलावा जो भी वुमेन्स वियर है, फिर धीरे धीरे हम चाइल्ड पे भी आएंगे, जो चिल्ड्रन के वियर्स होते हैं उन पे भी हम काम करेंगे साथ के साथ। तो इसी तरीके से आपको अगर ये जो वीडियो है पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, जिस जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसके साथ स्टिचिंग करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी तरीके से आपको सारी वीडियोस मिलती रही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तो आपको जो भी मैं वीडियो आपको डालूंगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।